नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह एक कोर्स से संबंधित है। जी जी भट्ट जी, देवी देवताओं के नाम पे मजाक बनाया जाता है, बहुत भद्दा भद्दा रील बनाई जाती हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप ऐसी महिलाओं को? ऐसे जो गलत ढंग से उत्तराखंड के देवी देवताओं का भद्दा मजाक कर रहे हैं और गलत जो है वो वीडियो बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परमात्मा के कई रूपों की पूजा होती है उत्तराखंड में। कभी दुर्गा रूप में कभी होती है, कभी नरसिंह रूप में कभी होता है, कभी नागराजा के रूप में होता है। विभिन्न रूपों में उत्तराखंड की रक्षा हिमाचल से लेकर के यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में कामाख्या देवी हैं, वो भी जो है उन्हीं का रूप है। आपका वैष्णव देवी हैं, वो भी परमात्मा के जो है मातृ रूप का वर्णन है। और उनका हमको इस तरह से अगर कोई उपास करता है तो उनके ऊपर जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर केस किए जाएंगे। हम बख्शेंगे नहीं किसी को। भट्ट जी, जहाँ हम सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो हमारा जन्म देवभूमि में हुआ, जहाँ व्यास मुनि जी ने 82 में तपस्या की है जी। जहाँ बाबा केदारनाथ का धाम, बिल्कुल, जहाँ बद्री नारायण विष्णु भगवान जी का धाम, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जहाँ माँ सरस्वती का धाम, बिल्कुल, जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री साक्षात, जहाँ हमारे पंच प्रयाग जहाँ पंच प्रयागों की पूजा की जाती है, उसी देवभूमि के कुछ महिलाएं अब अश्लील वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या आप उनको कानूनी नोटिस भेजेंगे? हम ये समझते हैं कि अगर किसी का उत्तराखंड के देवी देवताओं के संदर्भ में इस प्रकार का वक्तव्य आता है, अश्लील वीडियो आते हैं, तो हम समझते हैं कि वो उत्तराखंड की महिलाएं नहीं हैं, वो दूषित हो गई हैं और उन्हें हम किसी भी सूरत से बख्शिश नहीं करेंगे। आजकल जो है अपने आप को जिस प्रकार से हाईलाइट करने के प्रयास जो है महिलाएं कर रही हैं, वो विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आकर के ऐसे हरकतें कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से हमारे देवी देवताओं का मजाक करके धर्मांतर और मतांतर हो रहे हैं। हम देवी भूमि की आदि स्वरूप जो देवी भूमि का है, देवी भूमि का, उसको हम बदलने नहीं देंगे और हमारा प्रयास निरंतर है इस विषय में। जी, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि जब से सोशल मीडिया का जमाना आया, सोशल मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने के, मात्र हाईलाइट करने के लिए तरह वो ये नहीं देखते थे कि हमारे जिन देवी देवताओं की वजह से जहाँ हम लोग अपने घर से बाहर देश विदेशों में जाते हुए हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं का ही अपमान कर रहे हैं। तो आप आने वाली पीढ़ी को भी क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें देख रहे हैं कि देवी देवताओं का प्रभाव हमारे उत्तराखंड में इतना है कि आदमी जो है लंदन चल जाए, ब्रिटिश में चल जाए, कनाडा चले जाए, अमेरिका चले जाए और जगह जगह इलाज कर ले, किसी डॉक्टर के पास भी चले जाए। जी। अगर पता चलता है कि उस देवी देवता का, नरसिंह का, लोडिया नरसिंह, दूधिया नरसिंह का जो है दोष लगा हुआ है, तो उस पर इलाज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अंततः हमको देवी देवताओं के शरण में आकर के माफी मांग करके हमें जो माफी मांग करके अपनी जो है उनसे जो है, और जब उनसे हम माफी मांगते हैं और उनकी वार्ता लगाते हैं उत्तराखंड में, जी जो उनकी गुणों का वर्णन करते हैं, तब जाकर हम लोग ठीक हो जाते हैं। उत्तराखंड की भूमि में जो है अगर कोई महिला जो है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। वो दूषित, उत्तराखंड से दूषित हो गई हैं, ऐसे गलत संस्कृति में चली गई हैं जो इस तरह से उत्तराखंड के देवी देवताओं का अपमान कर रही हैं। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हमारे कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, ये सभी तक पहुंच जाए और सभी को ये संदेश मिल जाए कि अब देवी देवताओं के नाम पे अगर अश्लील रील बनाई तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई अब निश्चित होगी। बहुत दिन हो गए क्योंकि हम देवभूमि के रहने वाले हैं और बहुत दिनों से इनको नोटिस करते हुए आ रहे, लेकिन ये अब कुछ ज़्यादा ही पानी सर से ऊपर चला गया है। बिल्कुल, जहाँ देवी देवता हमें साक्षात हमको एहसास भी कराते हैं, अपनी शक्ति का एहसास भी कराते हैं। बिल्कुल ठीक बोल। आप लोगों ने देखा होगा कि
जब उनकी पूजा जागर लगता है तो वो गरम गरम कोयले खा जाते हैं। हाँ, जो बिल्कुल लोहे चाट देते हैं। बिल्कुल शरीर में ये सुआ आर पार कर देते हैं, छेद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवी देवता अपने शक्ति का बराबर एहसास करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और जब वो देवता जब वो उनके शरीर से अलग हट जाते हैं, तब देखो मनुष्य बिल्कुल ठीक रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आम आदमी अगर एक माचिस की तिल्ली से भी अगर अपना हाथ जलाए तो जल जाता है, छाला पड़ जाता है, कई दिन तक ठीक नहीं होता। वो यहाँ हैं जो उत्तराखंड के देवी देवताओं को और हिंदू धर्म पर जो है किया जाता है कि हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, कुछ नहीं है, और ऐसे दिखाकर उनको बहुत बड़ी बात कही है भट्ट जी ने, बहुत बड़ी बात कही है। क्या हमारे उत्तराखंड में ये क्या प्री प्लान तो नहीं चल रहा, जो ईसाई धर्म परिवर्तन, जो वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है हिंदुओं को बदल के इस्लामीकरण किया गया, ऐसा ही प्रयास जो है आपका हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ की डेमोग्राफी को बदल करके और वहाँ जो है किसी जो है धर्म विशेष की तरफ, मजहब विशेष करके वहाँ जो है वहाँ की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा जाएगा। हिंदुओं का धर्मांतर वहाँ से किया जाता है और देवी देवताओं का उपास किया जाता है। किसी भी सूरत से हमने कड़ी नजर रखी हुई है उत्तराखंड पे, और हम लगातार जो है उत्तराखंड में जाते रहते हैं, अपने लोगों को आगाह करते रहते हैं कि ऐसे जो है दूषित मानसिकता के लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश करने से वर्जित किया जाए और उन पे नजर रखी जाए। जो हमारे यहाँ देवभूमि के जो वास्तविक स्वरूप को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे। आपने जैसे देखा होगा आज से 10 या 15 साल भूमिका वो बदल जाएगा, डेमोग्राफी बदल करके उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर जैसे माहौल ना हो जाए। तो साथियों, थोड़ा नेट भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम देखते हैं कोई उत्तराखंड में ये हालत है, अगर किसी भाई ने एक दूसरे भाई पे तंज कस दिया तो पूरा सोशल मीडिया में पूरा भूकंप आ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन आज हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान की बात है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई देवी देवताओं के नाम पे ये खिलवाड़ हो रहा है, तो आप मेरा संगम न्यूज चैनल पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नज़र रखें आसपास जो आपके जहाँ से भी हों, जिस जिले से भी हों, कि हमारे देवी देवताओं का मजाक तो नहीं बनाया जा रहा। ऐसा लोगों का अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। बिल्कुल ऐसा अब समय आ गया। हम आमतौर से देखे हैं कि हमारे यहाँ लोगों को मजार में जाने के लिए और जो है ऐसे जो है इस्लामीकरण की तरफ ले जाने की प्रयास किया जा रहा है और इशात की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें बचना चाहिए। हमारे हनुमान, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे बुद्ध, हमारे जो है गुरु गोविंद सिंह साहब, और हमें जो है सनातन धर्म में बहुत कुछ दिया है। सनातन धर्म से ही सब हैं। अब इस तरह से जो है इस तरह की नीच प्रवृत्ति के जो विचारधारा के लोगों के द्वारा हमको हटाया जा रहा है कि उत्तराखंड के लोग जो है अपने मूल प्रवृत्ति जो देवी देवताओं से हट करके और दूसरे धर्मांतर की तरफ जा करके वहां का डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत गलत हो जाएगा। हमें इसमें सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। पीर मजार उत्तराखंड से बाहर होना चाहिए। गलत ढंग से जो बनाए जा रहे हैं वहाँ की जब वन भूमि को गलत ढंग से हटाया जा रहा है। लिहाजा जो है हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जरा सा चारों तरफ से नजर मार करके देखें कि हमारे देवभूमि के स्वरूप को बदलने के लिए कौन कौन जो है विदेशी ताकत काम कर रहे हैं, और उन्हें हम कड़ी नजर रखें और उन्हें वहां घुसने न दें। जी, जैसे भट्ट जी आजकल की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो ये चमक धमक में ये कहीं ना कहीं फंस चुकी है। हाँ, मैंने खुद मैंने देखा, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण किया है। जब नई पीढ़ी थोड़े दिन को चमक धमक में फंस तो जाती है, वो अपने देवी देवताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जब उन पे उस देवी देवता की जब प्रकोप पड़ता है, हाँ, बिल्कुल, तब फिर वो नाग रगड़ के फिर उत्तराखंड में आकर के माफी मांग करके तब वापस जाते हैं। ये है। तो कहीं ना कहीं देखो देवी देवता हमको एहसास करा रहे हैं। देखो क्या मांग रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों से कुछ मांग थोड़ी नहीं, 2-3 साल में अपनी एक छोटी सी पूजा मांगते हैं, फिर देना तो पड़ता ही है। जब अपना प्रकोप दिखाते हैं फिर आप फिर नाग रगड़ के फिर भी देते हो। अपने देवी देवताओं को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। और इस तरह से जो रील्स बना रहे हैं इनके ऊपर आप
सोशल मीडिया में ये कानूनी कार्रवाई आप बिल्कुल बिल्कुल करें। उस अगर दायरे नहीं में कर ला- सकते तो हाँ जी। आप लोग हमें बताएं, हम उनके ऊपर जो ऐसे जो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे रील्स बना रहे हैं बिल्कुल। उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई निश्चित करवाएंगे। बिल्कुल किसी प्रकार की बख्शिश हमारी तरफ से ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड के देवी देवताओं को और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हम किसी सूरत से उन्हें नहीं बख्शेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भट्ट जी, हमारा उत्तराखंड बहुत शांत वातावरण, बहुत सारे वहाँ अलौकिक शक्तियाँ, अलौकिक चीजें हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कहीं न कहीं हमारा उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। इसका आप कारण क्या मानते हैं? सब जैसे ज्यादा? भू कानून है वहाँ लागू होना चाहिए। जैसे कि हिमाचल में भू कानून लागू होने के कारण जो है वहाँ उनकी जमीन एक जगह पर इकट्ठे होने पे लोग वहां से पलायन नहीं हुआ। ऐसा ही उत्तराखंड की सरकार जो है जागरूक नहीं है और हमारे जो है उत्तराखंड जो है जो बोलते हैं कि बांझ पड़ गया। तो हम लोग पहले हमारे जो गांव में जो हम थे पूरा गांव भरा पड़ा था, अब जो है लगभग गांव खाली हैं। गांव में 4-5 परिवार भी नहीं रहे हैं, जगह जगह आप देख लेना। तो इसके लिए हम लोगों को उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरिया में कम से कम उनको जो वहां रहते हैं सुरक्षा परिर के रूप में उनको 15,000 रुपए प्रति माह उनको दिया जाए, जो वो दिल्ली में कमाते हैं। तो दिल्ली में न कमा करके उनको उत्तराखंड में ही उनको प्रोत्साहन दे करके मकान के बनाने के संदर्भ में सब्सिडी दे सरकार, उन्हें कुछ पैसा दे सरकार, और उत्तराखंड से पलायन होने के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी में कम से कम उनको जो है 95% जो है 15 साल के लिए उनको गारंटी देनी चाहिए, ताकि वो लोग वहां से उत्तराखंड से पलायन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो चीन हमारा करीब होने के नाते कभी भी हम पे आक्रमण कर सकता है। जैसा कि हिमाचल का डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि वहां भू कानून था, अब हमारे यहाँ भू कानून होना चाहिए कि ऐरा गहरा नथु खेरा को हमारी जमीन नहीं बिकनी चाहिए। इसके लिए हमें सजग और सतर्क करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग उत्तराखंड के कई सारे हिस्सों में आप गए होंगे कि बाह्य बिकती है नहीं, वहाँ पर कई वहाँ पे कई 100 नालियाँ 200 नालियाँ उन्होंने खरीद रखी है, और फिर वो हम ही लोगों पे भी हावी हो जाते हैं। फिर हमारे लड़के वही नौकरी कर रहे हैं, उनके अंडर में अपनी जमीन बेच करके अपनी कीमत ना समझ करके। हमारी जमीन की कीमत लाखों में, करोड़ों रुपए में है। हम उसकी कीमत को समझें, और वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तराखंड जो है दिल्ली का यानी हिंदुस्तान का हृदय है। उत्तराखंड के लोगों को और वहाँ के बासिंदों को जो देशभक्त कहलाए जाते हैं, जितने भी जो है देशभक्त के जो है श्रेणी में ज्यादातर लोग जो उत्तराखंड के आते हैं। डोभाल साहब हो गए, आपके हमारे पहले रावत साहब हो गए, सीडीएस साहब हो गए, और हमारे जो है बहुत सारे जो है वीर बहादुर गढ़वाल रेजिमेंट के, कुमाऊं रेजिमेंट के जितने भी हुए हैं देशभक्त के रूप में, सब उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों को विशेष सहूलियत देते हुए बॉर्डर एरिया को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड में अभी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की और शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है अभी। बिल्कुल, हाँ, ये मूलभूत हमारी अभी समस्या खड़ी है, क्योंकि कारण ये है कि लोग अपने बच्चों के आज के टाइम में हर कोई ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिलवाएं, लेकिन उसी एजुकेशन के चक्कर में भी कहीं ना कहीं पलायन हो रहा। अगर वहाँ सरकार अगर वहाँ पलायन रोकती है तो वहाँ कॉलेज भी बनेंगे, अच्छे स्कूल भी बनेंगे। तो इसके लिए सरकार को एक नई एक शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। केवल वोट बैंक के लिए 5 साल कार्य करना है, ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए। आज की जनता बहुत ज्यादा सतर्क और सजग है, और हम देख रहे हैं पार्टी कोई भी हो, अगर वह आम जनता की जो है जो जरूरत है उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उत्तराखंड में जो है पलायन होता रहेगा। पलायन को रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको चिकित्सा और सुरक्षा और शिक्षा, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तराखंड से पलायन होता रहेगा, उनका पलायन शहरों की तरफ भागते रहेंगे। इनको रोकने के लिए उत्तराखंड चूंकि जो है दिल्ली से बहुत करीब है, हिंदुस्तान का हृदय है, वहाँ चीन बहुत नजदीक पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार जो कोई बने वो जो है उत्तराखंड के पलायन रोकने पर कार्य करे। जी। जैसे भट्ट जी, अब हमारा उत्तराखंड अब जब से मोदी जी आए हैं सेंटर में, मोदी जी
में भी हम अच्छा कार्य मानेंगे उनके। कहीं न कहीं हमारे जो ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग हाँ तक जी रेलवे लाइन बिछड़ी, ये हाँ जी कहीं न कहीं एक भी अच्छा प्रयास है ये। हाँ, बहुत अच्छा। और उससे हमारे ये है कि विकास के अवसर भी आएंगे। लेकिन ये तब तक अधूरे हैं जब तक हमारा पलायन नहीं रुकेगा। हाँ, अगर पलायन नहीं रुकेगा तो हमारे लिए किस बात कर रहा वो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट भी हो और पलायन भी रुके साथ साथ, और डेवलपमेंट को करने के लिए हमको पलायन रोकना पड़ेगा। इसलिए पलायन को रोकने के लिए हमको जो है उत्तराखंड के लोगों को कम से कम 15 साल जो उनके व्यापार और सरकारी नौकरों में उन्हें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। 90-95% उनका हक हो, ताकि उत्तराखंड की डेमोग्राफी न बदले, जनसंख्यात्मक वहाँ अंतर न आए। और दूसरी बात है कि वहाँ जो दूसरे लोग घुसपैठिए वहाँ घुस रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हल्द्वानी में रेलवे लाइन पे जो वो हुआ है, 40,000 लोग बसे हुए रेलवे लाइन की जमीन पे। उस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे रखा है, परंतु उनको जो है जो रियायत दिए तो किस बात के दिए? अगर गलत ढंग से कोई जमीन रेलवे की हो या वन विभाग की हो, उसको हथियाने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो उससे विस्थापित करना चाहिए, हटाना चाहिए। उस पर रियायत देने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। लिहाजा उत्तराखंड के लोगों को विशेष रियायत देते हुए उत्तराखंड को सुंदर और अच्छा बना करके जो है वहाँ की देवभूमि को, देवभूमि के स्वरूप को बदलना नहीं देना चाहिए। ये है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब ये फैसला सुनाया था हल्द्वानी में, जो रेलवे की जमीन में जहाँ 40,000 लोगों ने वहाँ पे कब्जा करके रखा। दो साल पहले की बात है। तो क्या कारण है कि वो लोग अभी तक वहाँ से जो हट नहीं पाए, या पुलिस प्रशासन ने अभी तक हटाया नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस तरह का ऑर्डर दिया था कि उन लोगों को जो इतने साल से रह रहे हैं, रेलवे की जमीन को घेरे हुए हैं, तो हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल ने ये कहा था कि इनको जल्दी से यहाँ से निकालो। उनको कहा कि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकाल दो। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि इनको विस्थापित न किया जाए, इनको पहले जगह दे करके उन्हें कहीं और जगह दे करके उन्हें और तब इनको यहाँ से हटाया जाए। इस तरह का निर्णय वहाँ आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर की कोई कार्रवाई वहाँ बीच में जो है वहाँ उत्तराखंड के लोगों को मारपीट भी हुई थी, हत्याएं भी हुई थी, चाकू भी उन पर भोंका गया था। बड़ा जघन्य अपराध उनके ऊपर जो है वो हिंसा हवस और लूट वालों ने किया था, जो कि हमारे देश जो हल्द्वानी का जो है वो जो बड़ा उसमें लोग उद्वेलित भी हुए थे। तो लिहाजा उत्तराखंड में इस तरह के घुसपैठियों को न घुसने दिया जाए, और जो कोई ऐसा कोई प्रयास करता है तो उस पर कड़ी नजर हमको रखनी चाहिए। जी। जैसे भट्ट जी, हमारी जो ये जो नई पीढ़ी है आजकल, जो ये आध्यात्मिक जैसे हमारे सामाजिक उससे थोड़ा से हटके चलते हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा में भेजते हैं, शिक्षा पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो मंदिरों में भी जाने के लिए जरूर बोलें। क्योंकि जो है शिक्षा तो संसार में कैसे रोजगार पैदा करके अपने जीवन को चलाना है। और जो मंदिर है, अध्यात्म है, तो वो जो है मस्तिष्क को कंट्रोल करते हुए मस्तिष्क को कंट्रोल करते हुए संसार में कैसे जिया जाए बिना अपराध किए हुए। आजकल देखा जा रहा है कि दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। अभी हाल ही में सोनम वाला केस आया, तो मानसिक विकलांगता हो रही है। अगर उनको आध्यात्मिक होते तो इस मानसिक विकलांगता में नहीं जाते कि जिसके साथ शादी होगी उसको जाकर के आप जो है मेघालय में जाकर के मार रहे हो। ऐसा जघन्य हत्याकांड देखने को नहीं मिलता। इसलिए जहाँ शिक्षा का महत्व है वहाँ साथ साथ में आध्यात्म का भी महत्व है। हम अपने मंदिरों में जाएं, पुराने मंदिरों में जाएं, उनके महत्व को समझें, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा लें। मंदिरों में जाकर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है। तो हम अपने मंदिरों को पुनर्जीर्णोद्धार करके, जो हमारे मंदिर जिनको वो हालत खराब हो रखी है, उनको हम महत्व को समझते हुए जीर्णोद्धार करते हुए अपने युवाओं को मंदिर में जाने के लिए भी प्रेरणा दें, ताकि उनका मस्तिष्क कंट्रोल रहे। जैसे आत्महत्याएं होती हैं छोटी छोटी बातों पे, ऐसा न हो सके। अभी साथियों, आपने अभी कुछ 6 महीने पहले देखा होगा कि एक उत्तराखंड में एक सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, फौज में पड़ोसी रहे मौज में। तब प्यारेलाल भट्ट जी जो वकील साहब हैं, उन्होंने उन पर कार्रवाई करवाई थी। और अन्य ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे वकील साहब ने बहुत सामाजिक उसमें बहुत अपना योगदान दिया है। और जैसे इनको पता चला कि
कि उत्तराखंड में देवी देवताओं के नाम पे भद्दा भद्दा मजाक बनाया जा रहा, भद्दा भद्दे रील बनाई जा रही हैं, तो उन पे आप वकील साहब ने अब ये निर्णय लिया है कि इनको अब कानूनी नोटिस भेजेंगे और इन पे केस करेंगे। बिल्कुल। तो अंतिम क्षण में आप क्या कहना चाहते हैं वकील साहब? हमें बोलेंगे किसी भी प्रकार के उत्तराखंड में देवी देवताओं का अपमान न किया जाए। परमात्मा की शक्तियों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। जैसे नरसिंह अवतार है, दूधिया नरसिंह होता है, फिर डोडिया नरसिंह बन जाता है। दूधिया नरसिंह जो होता है पूरे गुरु के प्रतीक के रूप में है कि डबल रोट जो रोट खाते हैं, हल्का पे उठते हैं और जो है वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जरा से में खुश होते हैं तो दूध में ही वो खुश हो जाते हैं। अगर उनका रूप बदल जाता है वो डोडिया नरसिंह कहलाते हैं। उनको जो है बलि देने के बावजूद भी वो खुश नहीं होते हैं। तो लिहाजा हम अपने देवी देवताओं को शांत रूप में रहने के लिए उनका मजाक न बनाएं। अगर किसी ने इस तरह का मजाक बनाने का प्रयास किया तो वो न समझें कि वो जब बख्शे जाएंगे। वहाँ जो है परमात्मा तो नाराज होगा ही होगा और परमात्मा के जो है जो भेजे हुए दूत हैं विभिन्न रूपों में, जैसे हम हैं, हम लोग जो है मनुष्य रूप में ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे जो हमारे देवी देवताओं का मजाक करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे साथ में थे सीनियर वकील प्यारेलाल भट्ट जी जो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना सख्त संदेश हमारे संगम न्यूज़ चैनल के माध्यम से दे दिया है कि देवी देवताओं के नाम पर जो गलत ढंग से रील्स बनाएगा या अश्लील रील बनाएगा तो उन पे निश्चित केस होगा। बिल्कुल 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 इस बात को वो हल्के में ना लें। हाँ। क्योंकि हम अपने जितना सम्मान हमारा उतना सम्मान हमारे देवी देवताओं का भी है और हमारा कर्तव्य हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देवी देवताओं के सम्मान बचाने में कोई कसर न छोड़ें। मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय